हेलो मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, इस पर उपस्थित सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर, आप सबको बी कुमार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं और हमारे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं आप सबको 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए संधारित्र चैप्टर में समानांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता को ज्ञात करने के लिए सिखाने के लिए आया हूं। आप इस चैनल के साथ हमेशा बने रहें। इस चित्र में, इस फिगर में एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें प्लेट का एरिया है A और इस पर जो उपस्थित चार्ज है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज बाई एरिया का जो रेशियो है वो है सिग्मा, और दोनों प्लेट एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और ये m प्लेट चार्ज रहता है, चार्ज है, और n प्लेट धरती से कनेक्टेड है। इस प्रकार से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कलेक्टिंग प्लेट है और ये कंडेंसिंग प्लेट है। अब इसके कैपेसिटेंस को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q बाई V, चार्ज बाई वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देन here charge is given but V is not given, so I have to first determine potential difference between M and N point। तो गॉसेस थ्योरम में के एप्लीकेशन में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई भी प्लेट, पैरेलल प्लेट, दो प्लेट अगर पैरेलल में रखा हो, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो और एक पर नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों प्लेटों के बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, where एप्सिलॉन नॉट permittivity ऑफ एयर या नहीं तो वैक्यूम, यानी हवा या निर्वात की परावैद्युता। अब यदि Vmn पोटेंशियल डिफरेंस between M and N plate, then यानी M और N प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो, then Vmn this will be equal to W by Q। यानी हम सबको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है पोटेंशियल यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट से लाने में किसी अन्य पॉइंट तक किया गया कार्य। द पोटेंशियल डिफरेंस
यहाँ जो हो जाएगा कि यूनिट चार्ज को n प्लेट से m प्लेट तक ले लाने में किया गया कार्य, यानी द वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम n to m प्लेट, यानी इकाई धन आवेश को n से m प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तो W/Q VMN, W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज, और F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, यूनिट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू D। और इक्वेशन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है σ/ε0 इंटू D, और सिग्मा का वैल्यू यहां से देखिए तो Q/A, इट मीन्स Q/A इंटू ε0 इंटू D। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप लोग लिखते जाएंगे, वीडियो रोक रोक करके लिखिएगा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे लिखिएगा, तो आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। हेंस अतः कैधारिता, हेंस कैपेसिटेंस, हिंदी में होता है धारिता, C इज इक्वल टू Q/VMN, Q/VMN, Q इंटू D बाई A/ε0। Q से Q कैंसिल, तो C इज इक्वल टू ए चला गया ऊपर में, A/ε0 बाई D। इसको दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which both plates remain air filled or evacuated, या तो हवा से भरा हो या निर्वात हो, इवैक्यूएटेड। हिंदी में यह निर्वातित अथवा हवा से भरे समांतर पट्टिका
संधारित्र के धारिता का व्यंजक फॉर अनदर मीडियम। अगर दूसरे मीडियम के लिए, दूसरे माध्यम के लिए, दूसरे माध्यम के लिए, यानी अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर भी नहीं हो या एयर हो, तो इन दोनों के लिए तो हो गया C = A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर उस दोनों को छोड़ करके कोई दूसरा मीडियम हो तो उसके लिए कैपेसिटेंस इज A एप्सिलॉन बाई डी, या नहीं तो A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी, वेयर जहां एप्सिलॉन ये हो गया परमिटिविटी ऑफ अनदर मीडियम, यानी दूसरे माध्यम की परावैधुता, एंड एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अनदर मीडियम मीन्स दूसरे माध्यम की सापेक्षिक परावैधुता। तो ये रहा एयर फिल्ड या इवैक्यूएटेड के लिए कैपेसिटेंस, और ये हो गया दूसरे मीडियम के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू। आप लोग इस थ्योरी को वीडियो रोक रोक करके देखिए और उसको लिखते भी चलिए, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं। तो आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे गोलीय संधारित्र की धारिता को कैसे निकालते हैं, और बेलनाकार संधारित्र यानी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे निकालते हैं। हमारे साथ बने रहें और अपना ओपिनियन इस चैनल को देते रहें। धन्यवाद।